Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online class. In the last class, we talked about the joint venture of example 2. Today we are starting example 3. Example 3 को explain करने से पहले मैं एक बार joint venture का आपको quick recap दे देता हूँ, quick brief दे देता हूँ. Joint venture account का simple concept है. Assumption करो महेश और सुरेश, there are two co-ventures. महेश and सुरेश, there are two co-ventures. दो co-venture है महेश और सुरेश. महेश कोई भी परचेज करेगा टू महेश, सुरेश कोई भी परचेज करेगा टू सुरेश. ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड परचेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड सेल्स. महेश कोई भी सेल्स करेगा बाय महेश, महेश कोई भी सेल्स करेगा बाय महेश, सुरेश कोई भी सेल्स करेगा बाय सेल्स. यहाँ सिर्फ दो ही चीजें अपन को शो करनी है, सेल्स और स्टॉक टेकर. सेल्स और रिमेनिंग स्टॉक कोई भी कोवेंचर ले लेगा तो वो यहाँ पर सिर्फ वो दो चीजें आएंगी और यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस और परचेजेस आएंगे. बोथ साइड का टोटल करेंगे. डिफरेंस अगर इधर है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, डिफरेंस अगर इधर है दैट इज कॉल्ड लॉस, बिकॉज दिस साइड इज इनकम एंड दिस साइड इज एक्सपेंसेस. तो ऑब्वियसली बात है, इनकम अगर यहाँ इधर का टोटल ज्यादा है तो इनकम मोर देन है और एक्सपेंसेस लेस देन है. अब इनकम अगर ज्यादा है, एक्सपेंसेस अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट आएगा, इसीलिए यहाँ पर शो किया जाता है प्रॉफिट. और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, इधर का टोटल मोर देन है, इधर का टोटल लेस देन है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक्सपेंसेस मोर देन है इनकम से तो क्या है वो लॉस होगा. ओके, अगर कोई भी एक्सपेंसेस ये मिलकर करते हैं, कोई भी परचेज ये मिलकर करते हैं, ज्वाइंटली करते हैं, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट बैंक वर्ड यूज आएगा. अगर कोई भी चीज ये कैश में करते हैं तो ज्वाइंट बैंक वर्ड यूज आएगा. अब हम देखते हैं, लेट्स सी एग्जांपल 3. महेश सुरेश 5:3, इनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो 5:3 है. आप क्वेश्चन में से इसको देख सकते हैं. दे ओपनड ए बैंक अकाउंट. इससे पता चला ये हमारा फर्स्ट मेथड है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन. जब हम डिफरेंट बुक्स को मेंटेन करते हैं और एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं. ये एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट में यहाँ पर शो नहीं होगी, ये पर्सनल अकाउंट में हमारे को शो करनी है. ठीक है, यहां पर इसका कोई रोल नहीं है, इतना आप समझे, बिकॉज यहां ओनली एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉसेस ही शो किए जाते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. दे परचेज. अब बात आ गई दे परचेज. दे परचेज का मतलब दोनों जॉइंटली अगर वो परचेज करते हैं लैंड 6 लाख का, तो जॉइंटली अगर कोई भी चीज वो परचेज करेंगे तो जॉइंट बैंक आएगा. टू जॉइंट बैंक अकाउंट, परचेज अमाउंट इज 6 लाख. देन आगे बोल रहा है 65,000 पेड फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन चार्जेस. इस लैंड को बनाने के लिए वो एक एक्चुअली उन्होंने एक क्या है कि लैंड परचेज किया है, उस लैंड पर वो प्लॉट्स बना रहे हैं. प्लॉट्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली बात है कि 6 लाख रुपीस का उन्होंने लैंड परचेज किया. कोई भी एरिया में लैंड परचेज कर लिया 6 लाख का, उसमें 65 के रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, तो लिख दिया टू जॉइंट बैंक 65,000. क्वेश्चन ये आया जॉइंट बैंक क्यों आया, क्योंकि दे परचेज मतलब दोनों परचेज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जॉइंट बैंक आएगा. टू जॉइंट बैंक रजिस्ट्रेशन चार्ज. यहां पर ही क्यों आया, बिकॉज ये डेबिट साइड है और डेबिट साइड ऑल द एक्सपेंसेस एंड परचेजेस शो करते हैं अपन. ओके, नेक्स्ट आगे बोल रहा है 90,000 रुपीज पेड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ डेवलपमेंट लैंड है. डेवलपमेंट मतलब उस लैंड को डेवलप करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, तो ये भी उन्होंने मिलकर ही किए हैं, जॉइंटली ही किए हैं. तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑफ लैंड 90,000. ओके, देन आगे क्या बोल रहा है, The land was divided into 40 plots. उस लैंड को 40 प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया. एक बड़ी लैंड का एक पार्ट उन्होंने परचेज किया था जिसको 40 प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया है उन्होंने. अब इन 40 प्लॉट्स को सोल्ड करने का काम है यहाँ पर महेश का और सुरेश का. लेट्स सी सेल्स. यहाँ पर उन्होंने इन प्लॉट्स को सोल्ड किया है. अब ये नहीं बताया कि ये कैश में किया है या कैसे किया है, तो उन्होंने मिलकर किया है. तो जब कोई भी काम जॉइंटली करेंगे तो लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 25 प्लॉट 35,000 ईच मतलब एक प्लॉट 35,000 का, तो 25 प्लॉट कितने होंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 35,000 और अमाउंट यहां पर लिख देंगे 8,75,000. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट आगे बोल रहा है 7 प्लॉट ऑफ 31,000. तो 7 प्लॉट्स हैं 31,000 के, तो उस कंडीशन में अमाउंट जो आ रहा है आपका वो क्या है देख लेते हैं. 35 जॉइंट बैंक अकाउंट, 7 प्लॉट्स 31,000, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 31 2,17,000. क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये दोनों सेल से, हाँ दोनों सेल से आप क्वेश्चन में से रीड कर सकते हो. मैंने क्वेश्चन का समरी यहां पर शो किया है ताकि आपको क्वेश्चन
देखना ना पड़े बुक में से। ओके, तो यहाँ 31,000 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 31,000 दैट इज 22,17,000 बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट क्यों आया? क्योंकि यहाँ तो ये बताया नहीं कि कैश में है या क्रेडिट में है, उन्होंने जॉइंटली ये काम किया है, तो जॉइंट बैंक वर्ड यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ब्रोकरेज पेड 40,000 रुपीज, तो ये लिख दिया टू जॉइंट बैंक ब्रोकरेज एक्सपेंसेस या ब्रोकरेज चार्जेस 40,000। सर आपने यहाँ पर इसका महेश और सुरेश क्यों नहीं लिखा? बेटा इसमें शो नहीं है कि महेश ने किया है या सुरेश ने किया है, ये पता आपको फाइंड आउट आपको ना चले कि ये महेश ने किया है या सुरेश ने किया है, तो इसका मतलब ये दोनों जॉइंटली हुआ है, और कोई भी काम जॉइंटली होगा तो वहां पर जो यूज आएगा वो जॉइंट बैंक वर्ड यूज आएगा। ओके, दे रिमेनिंग प्लॉट्स, रिमेनिंग का ऑब्वियसली मीन सब जानते हैं कि बच गया, शेष, रिमेनिंग मतलब जो रिमेनिंग है, जो सोल्ड नहीं हुआ, जो अनसोल्ड है दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग। सिंपल चीज है, एक लैंड था, ये मान लो कोई लैंड है, इसमें 40 प्लॉट्स है, अब इन 40 प्लॉट्स में से एक बार 25 प्लॉट्स सोल्ड कर दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 15। इस 15 में से 7 प्लॉट्स सोल्ड कर दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 8। क्लियर है टॉपिक? टोटल प्लॉट्स 40, 25 सोल्ड, 7 सोल्ड, तो ये सोल्ड कर दिए तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो 40 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 8 प्लॉट्स आए हैं। कितने प्लॉट्स आए हैं? 8। ये कहलाते हैं अनसोल्ड स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो द रिमेनिंग प्लॉट्स, रिमेनिंग प्लॉट कितना है? 8। रिमेनिंग प्लॉट्स 8 है, वर टेकन एट प्राइस 22,000 बाय बोथ इक्वली। सिंपल लाइन है, सिंपल मीन समझेंगे कि 22,000 रुपीज का एक प्लॉट, रिमेनिंग जो प्लॉट है उसकी प्राइस उन्होंने अज्यूम की है एक प्लॉट की 22 बाय बोथ इक्वली। रिमेनिंग प्लॉट्स को वो दोनों ले रहे हैं, दोनों अपने पास रख रहे हैं इक्वली, रिमेनिंग स्टॉक को वो अपने पास इक्वली रख रहे हैं। टोटल अगर 8 प्लॉट रिमेनिंग है तो इक्वली कब रखेंगे? 2 से डिवाइड दे दो, तो मतलब 4 प्लॉट्स तो रख रहा है महेश और 4 प्लॉट्स रख रहा है सुरेश, तो बाय महेश अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक टेकन 4 प्लॉट, एक प्लॉट की प्राइस 22,000 मल्टीप्लाई किया इज 88,000। बाय सुरेश अकाउंट स्टॉक टेकन, एक प्लॉट की प्राइस 22,000 है, 4 मल्टीप्लाई 22,000 दैट इज 88,000। स्टूडेंट सिंपल चीज याद रखें, रिमेनिंग प्लॉट 8 है, उनमें से बोथ इक्वली कैसे लेंगे भाई? 8 का इक्वली 2 पार्ट्स में कैसे जाएगा? 2 से डिवाइड दे दो, तो 8 को 2 से डिवाइड देने पर 4 प्लॉट्स आए, मतलब 4 प्लॉट्स तो महेश अपने पास रख लेता है और रिमेनिंग 4 प्लॉट्स रख लेता है सुरेश। एक प्लॉट की प्राइस 22 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22 स्टॉक टेकन, 4 मल्टीप्लाई 22 स्टॉक टेकन। ये रिमेनिंग स्टॉक दोनों ने इक्वली रख लिया। अब बोथ साइड का करेंगे टोटल, दिस साइड दैट इज क्रेडिट साइड दैट इज इनकम साइड, यहां का टोटल करने पर 12,68,000 आएगा, और इधर का टोटल करने पर टोटल कम आता है, जितना भी आता है एक बार हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 6,90,000 और 7,30,000 और 7,95,000, तो यहाँ पर 7,95,000 है, यहाँ 12,68,000 है, तो रिमेनिंग लिखा टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। और महेश और सुरेश में जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर है 4,73,000। आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। अब बोथ साइड का टोटल हो गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया, इस 4,73,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस 4,73,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, ठीक है ना? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? महेश और सुरेश का रेशो है 5:3। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि किस रेशो में बांटना है तो इक्वली बांटना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट इस क्वेश्चन में गिवन है 5:3, मतलब 5 तो है महेश का और 3 है सुरेश का। 5 है महेश का, 3 है सुरेश का, तो 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, दोनों का टोटल कितना होता है? 8, तो डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8, 5/8, 3/8, कैलकुलेट करने पर इनकी अमाउंट आती है 2,95,625, 1,77,375। आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ये आपका एग्जांपल 3 था। कोवेंचर्स अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्टली हम पहले सीखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। एग्जांपल 1 अभी मैं आपके सामने लूंगा, बट एग्जांपल 1 में भी मैं सिर्फ पहले जॉइंट वेंचर एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद मैं इनके रिमेनिंग अकाउंट्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नोट करें आप सभी इस क्वेश्चन को। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वी डिस्कस एडिशनल क्वेश्चन 1। एडिशनल क्वेश्चन 1 डिस्कस हम कर रहे हैं यहाँ पर। ABCD रेशो 1:1:1 दे ओपनड ए बैंक अकाउंट, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये मेथड है फर्स्ट, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड।
अंडर दिस मेथड देयर आर 3 अकाउंट्स आर मेंटेन, जॉइंट वेंचर, को-वेंचर एंड जॉइंट बैंक। को-वेंचर और जॉइंट बैंक का डिस्कशन अभी हम करेंगे नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट का। एडिशनल क्वेश्चन 1 है ये, ठीक है, सिंपल चीज है। अगर कोई भी एक्सपेंसेस ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया तो उसके नेम से आएगा। अगर कोई भी एक्सपेंसेस कंबाइंडली हुआ, जॉइंटली हुआ तो वो किसके नेम से आएगा? वो आएगा जॉइंट बैंक के नेम से। दे परचेज लैंड 6 लाख। ऑब्वियसली बात है, दे का मतलब कंबाइंडली है, जॉइंटली है, सबने मिलकर किया है परचेज, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट परचेज 6 लाख। रजिस्ट्रेशन चार्ज पेड 65,000, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन चार्ज 65,000। देन आफ्टर नेक्स्ट बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑफ लैंड है 90,000, तो मैंने लिख दिया टू जॉइंट बैंक एक्सपेंसेस ऑफ लैंड 90,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन आफ्टर द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 40 प्लॉट्स, लैंड 40 प्लॉट्स में डिवाइडेड है। सेल्स है 25 प्लॉट्स एट 35,000 ईच, तो बाय जॉइंट बैंक सेल्स 25 मल्टीप्लाई 35 8,75,000। 7 plots for 31,000, तो 7 multiply 31,000, that amount is 2,17,000। जॉइंट बैंक वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है जॉइंट बैंक। अब मैंने यहाँ जॉइंट बैंक क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ क्लैरिफाई नहीं है कि ये सेल्स है, ये कंबाइंडली है, जॉइंटली है, दोनों ने किए, कैसे किए, किसी ने नहीं किया, कुछ क्लैरिफाई नहीं है। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब उन्होंने मिलकर किया है। अगर वो बोल देता कि महेश ने किया है, सुरेश ने किया है, कैश में किया है, क्रेडिट में किया है, तो अगर क्रेडिट में किया है तो फिर जॉइंट बैंक नहीं आता, कैश में किया है तो जॉइंट बैंक आता है, रमेश ने किया तो भाई रमेश आता, सुरेश ने किया तो भाई सुरेश आता, ए ने किया है तो ए आता, बी ने किया तो बी आता, सी ने किया तो सी आता, डी ने किया तो डी आता। अब क्या आता वो डिपेंड नहीं करता। फिलहाल इतना लिखना है कि सिंपल हमें बता रखा है क्वेश्चन में, आप रीड करना क्वेश्चन में। सेल्स गिवन है कि उसने कुछ यहाँ पर प्लॉट्स को सोल्ड किया है और प्राइस ये है, इसलिए मैंने बाय जॉइंट बैंक लिख दिया, दोनों के अमाउंट लिख दिए। आगे ने बोल रहा है ब्रोकरेज पेड 40,000, तो टू जॉइंट बैंक ब्रोकरेज 40,000। क्लियर है? आगे बोल रहा है द रिमेनिंग प्लॉट्स वर टेकन एट प्राइस 22,000। रिमेनिंग प्लॉट्स को उन्होंने 22,000 पर यहाँ पर लिया है, और ये बाय बोथ इक्वली ना डालकर सिर्फ इतना सा लिख दिया मैंने, द रिमेनिंग प्लॉट्स वर टेकन एट प्राइस 22,000 इक्वली। इसका मतलब जो को-वेंचर्स हैं वो है ए बी सी डी, देयर आर 4 को-वेंचर्स, तो चारों ने इक्वली लिया है प्लॉट्स को, रिमेनिंग प्लॉट्स को। टोटल प्लॉट्स कितने हैं यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्लॉट हैं 40, 25 सोल्ड, रिमेनिंग इज 15, उसके बाद 7 प्लॉट्स इज आल्सो सोल्ड, तो रिमेनिंग प्लॉट्स इज 8 आपके रिमेनिंग प्लॉट्स हैं, और यहां इक्वली का मतलब देयर आर 4 को-वेंचर्स, देयर आर 1 2 3 4, देयर आर 4 को-वेंचर्स, तो डिवाइड बाय 4 को 8 से डिवाइड दिया, दैट इज 2 आ गया, दैट इज 2 प्लॉट्स, देयर आर 2 प्लॉट्स। मतलब यहां पर सिंपल है कि जो रिमेनिंग प्लॉट थे वो 8 थे, उसमें से 2 प्लॉट्स ए बी सी डी ले रहे हैं यहाँ पर, तो बाय ए अकाउंट स्टॉक टेकन, बाय बी अकाउंट स्टॉक टेकन, बाय सी अकाउंट स्टॉक टेकन, बाय डी अकाउंट स्टॉक टेकन। 2 प्लॉट, एक प्लॉट की प्राइस है 22, तो 2 मल्टीप्लाई 22 44,000, 2 मल्टीप्लाई फिर 22 44,000, 2 मल्टीप्लाई अगेन 22,000 44,000, 2 multiply again 22,000 44,000. The total of credit side is 12,68,000. Okay, the total of debit side is not more than the credit side. यहाँ का टोटल कम है, यहाँ का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ बचेगा बैलेंसिंग फिगर, that is the difference of both side, that is called profit। दोनों साइड का डिफरेंस जो रिमेनिंग रहेगा वो इधर की साइड रहेगा, that is called to profit balancing figure। अब वो रिमेनिंग अमाउंट है 4,73,000। अब 4,73,000 किस रेशियो में बटेगा? 1 1 1 1 इक्वली, तो 4,73,000 मल्टीप्लाई 1/4, ये स्टेप सेम रिपीट होगी, मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। अब 1/4 कैसे आया वो भी आप देखें। देखो सिंपल चीज है, 470 470 470 470 लिखा, 473 473 473 473 मल्टीप्लाई, ए का शेयर है 1 तो 1, बी का शेयर है 1 तो 1, सी का शेयर है 1 तो 1, डी का शेयर है 1 तो 1, और इन सबका टोटल कितना है? 4 को-वेंचर है तो टोटल हुआ 4, तो डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम, देन इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो डिवाइड दे दें आप इसका, तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4
4 8 32, कैलकुलेशन कर देना तो 1,18,250 आएगा अप्रॉक्सिमली। एक बार फिर मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा और ये आपका आंसर है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, आई एम धीरज, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट द joint venture of example 3 and joint venture of additional question 1. Today we are starting example 1. Today we are discuss co-venture and joint bank account also, but at present we will discuss about the example 1. Firstly we read the question because question is very important. It is typical question. ये थोड़ा सा typical है, थोड़ा आप ध्यान दें इस question पर more than before the questions. Okay, Vivek Bhavesh Parth entered into joint venture to divided profit equally. On 1st January 2016, they opened a separate bank account. ऑब्वियसली बात है, जब भी पता आपको ये लग जाए, फाइंड आउट आपको हो जाए कि सेपरेटली बैंक अकाउंट इज ओपन्ड, इसका मीन क्या हो गया? फर्स्ट मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, वी अंडर दिस मेथड वी मेंटेन्ड 3 अकाउंट्स: जॉइंट वेंचर अकाउंट, को-वेंचर्स अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। In this time we maintained joint venture account. Okay. विवेक भावेश पार्थ डिवाइडेड इक्वली, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1:1। उन्होंने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया है जिसकी कैपिटल 30,000, 40,000 एंड 9,000 है। इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच कंट्रीब्यूशन एट द रेट 6% पर एनम। इस लाइन का मीन सिंपल है कि वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 6% पर एनम। किस पर? जो भी कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, कंट्रीब्यूट किया जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस में, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 6% पर एनम। ओके। गुड्स वर परचेज फ्रॉम अनिल फॉर 1,25,000। अनिल को एक पर्सन है, उस पर्सन से उन्होंने 1,25,000 का गुड्स परचेज किया है। नेक्स्ट, विवेक स्टॉक वाज टेकन फ्रॉम 25,000 बाय विवेक। सिंपल मीन इसका ये है कि विवेक बिजनेस का एक कोवेंचर है, लेकिन उससे हमने 25,000 रुपीस का स्टॉक लिया है बिजनेस के पर्पस के लिए। ध्यान रखना, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एक बार स्टॉक टेकन, एक बार स्टॉक लेता है कोई भी कोवेंचर, वो इधर आएगा। अगर कोई स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक कोई कोवेंचर लेता है तो ये इधर आएगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक कोई कोवेंचर बिजनेस में लाता है, ठीक है, और बिजनेस उसको रिसीव करता है, तो वो इधर आएगा बिकॉज वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। तो ये वाला इधर आएगा बिकॉज ऑफ द रीजन ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। लिख रहा है स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम विवेक, दैट अमाउंट इज 25,000. द सेटलमेंट देयर अकाउंट विद अनिल बाय चेक एंड पेड 10,000 फॉर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हैं जो 10,600 के हैं। गुड्स सोल्ड किया है विवेक ने, लेकिन अब विवेक ने किया है तो भाई विवेक आना चाहिए, लेकिन विवेक ने इस गुड्स को कैश में सोल्ड किया है तो जॉइंट बैंक आएगा, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग स्टॉक है वो उधार में, क्रेडिट में सोल्ड किया है विवेक ने ही, सुनील को सोल्ड किया है, इसलिए बाई सुनील आएगा। बस आगे कोई क्वेश्चन में कुछ खास बात है नहीं। कमीशन है जो जिस पर मतलब कमीशन की रेट है वो 5% है, ठीक है। वैसे मैंने क्वेश्चन की समरी आपको शो कर रखी है, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन एक बार रीड कर दिया। नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। जो अपना ये क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और इसका खाता जो क्लोज होता है वो 31 मार्च से होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं विवेक भावेश पार्थ 30, 40, 90 इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है और वहां ये पैसा लगाया 1 जनवरी 16 को। इंटरेस्ट की रेट 6% पर एनम है। पहली बात, ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। विवेक भावेश पार्थ है, मान लिया कोवेंचर है, बट ये बिजनेस में अगर पैसा लगाते हैं तो बिजनेस को जॉइंट वेंचर को इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सपेंसेस है। तो 2 विवेक, 2 भावेश, 2 पार्थ अकाउंट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ये 3 बार आया। विवेक को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, भावेश को भी पे करना पड़ेगा और पार्थ को भी पे करना पड़ेगा, तो मैंने तीनों का नाम मेंशन किया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिख दिया बिकॉज ये एक्सपेंसेस है। यहां मैं कैलकुलेशन की 30, 40, 90, 6%, 6%, 6%, ठीक है। यहां पर आता है मंथ से मीन समझो 1 जनवरी 16 को उन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया है, अकाउंट ओपन किया है और फाइनल सेटलमेंट वाज 31 मार्च 16। मतलब जो आपकी बुक्स है वो क्लोज होती है 31 मार्च 16। जनवरी 16 से 31 मार्च 16 कितने मंथ हो गए? 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। तो 3 डिवाइड बाय 12, 3 डिवाइड बाय 12, 3 डिवाइड बाय 12। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेट करोगे। एक बात मेरी विशेष ध्यान रखना, अगर मान लो ये 4 मंथ होते 4 डिवाइड बाय 12,
5 मंथ होते हैं 5 डिवाइड बाई 12, 11 मंथ होते हैं 11 डिवाइड बाई 12। सर ये पूरा एक साल होता, 12 के 12 महीने होते, 12 के 12 मंथ्स होते, तो 12 डिवाइड बाई 12, 12 डिवाइड बाई 12, 12 डिवाइड बाई 12। सर इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर 1 ईयर है तो 12 डिवाइड बाई 12 है, 4 मंथ है तो 4 डिवाइड बाई 12 है, 6 मंथ है तो 6 बाई 12 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके सामने जो फिगर्स आएंगे वो आएंगे 450, 650 एंड 1350। ठीक है, 450, 650, 1350। यहां पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 450, 650, 1350। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल 1,25,000। यहां पर गुड्स परचेज किया है अनिल से 120, तो टू अनिल ब्रैकेट में परचेज 1,25,000। स्टॉक रिसीव फ्रॉम विवेक, विवेक से स्टॉक रिसीव हुआ है बिजनेस को 25,000 का, तो टू विवेक स्टॉक 25,000। अदर एक्सपेंसेस 10,600। अब ये एक्सपेंसेस अनिल ने करे, सुनील ने करे, विवेक ने करे, भावेश ने करे, पार्थ ने करे, किसने किए पता नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने जॉइंटली किए हैं। कोई भी काम वो जॉइंटली करते हैं तो जॉइंट बैंक वर्ड यूज किया जाएगा। टू जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 10,600। देन आफ्टर विवेक सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल्स 80,000। क्वेश्चन ये बनता है कि सर गुड्स तो विवेक ने सोल्ड किया है। बेटा गुड्स विवेक ने सोल्ड किया है लेकिन वो कैश में किया है। अगर कैश में आपने कोई भी काम किया है तो जॉइंट बैंक आएगा। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 80,000। रिमेनिंग टू सुनील ऑन क्रेडिट फॉर 1,20,000। जो बच गया स्टॉक विवेक ने वो सोल्ड कर दिया, और किसको सोल्ड किया है? सुनील को। तो बाय सुनील्स अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 1,20,000। सुनील एक्सेप्टेड बिल डिस्काउंटेड 1,70,000। सुनील ने बोला कि मैं इस पैसे को बाद में दूंगा। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में। सुनील ने बोला कि भैया मैं ये पैसा आपको बाद में दूंगा, तो उसने बाद में पूरा पैसा दिया नहीं, 1,17,000 ही दिए हैं, 1,17,000 ही पे किए हैं उसने। रिमेनिंग स्टॉक सुनील को सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में सोल्ड कर दिया, अब सुनील को ये पेमेंट देना है। अब सुनील ने पेमेंट दिया तो है, बिजनेस को ये आया तो है ये पैसा, लेकिन सुनील एक्सेप्टेड बिल और अमाउंट डिस्काउंट 170, लेकिन उसने 120 की जगह 1,17,000 दिए हैं, तो 3,000 रुपीज का ये डिस्काउंट हो गया। तो यहां पर आएगा टू BR डिस्काउंट बोलते हैं इसको, टू BR डिस्काउंट 3,000, क्योंकि 3,000 का ये डिस्काउंट है और इसलिए यहां पर इसको मैं शो कर रहा हूं टू BR डिस्काउंट 3,000। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सिंपल चीज है। 1,20,000 रुपए का पैसा लेना था सुनील से, 1,17 मिला तो 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। अब बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंसेस है या लॉस है, तो मैंने लिख दिया टू BR डिस्काउंट 3,000। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोल रहा है विवेक अलाउड 5% कमीशन। विवेक ने 5% का यहाँ पर कमीशन अलाउ किया है स्टूडेंट्स। अब देखो विवेक ने अगर 5% का मुझे कमीशन अलाउ किया है तो वो किस पर किया है? ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है सर, 80 या 120? बेटा सेल्स तो दोनों ही है, 80 और 120 को मिलाकर 2 लाख की सेल आती है, तो मैंने 2 लाख का 5% कैलकुलेट कर दिया। मैं यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप देख लेना। 2 लाख का 5%, दैट इज, अब ये चीज मेनली है, क्या होता है 2 लाख का 5% तो आप कर दोगे, बट 2 लाख का जो आपने 5% किया, इस पर फोकस करने वाली बात ये है कि कितने मंथ का है। मतलब ये हो गया आपका अमाउंट 10,000, 2 लाख का 5% 10,000, यहां पर पुट किया 10,000 स्टूडेंट्स। ओके देखो, ओके कमीशन हमने यहां पर शो किया 2 लाख का 5%, 2 लाख मल्टीप्लाई 5/100 10,000, तो टू विवेक, सी कमीशन विवेक का है, साफ लिखा विवेक अलाउड 5% कमीशन, टू विवेक्स कमीशन 10,000। ओके स्टूडेंट्स, अब बोथ साइड का टोटल करेंगे, यहाँ 2 लाख, इधर का टोटल करेंगे तो ये 2 लाख नहीं आएगा, यहाँ रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो आएगा 24,000 टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा विवेक भावेश पार्थ में, किस रेशो में? क्वेश्चन में वैसे गिवन है इक्वल रेशो, आप पढ़ लेना, क्वेश्चन में लिखा है इक्वल। अब यहाँ पर इक्वल का मतलब 1:1 ही होता है, तो 24,000 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई अगेन 1/3। अब 1/3 कैसे आया? क्वेश्चन ये भी बनता है, सिंपल है बेटा, 25,000 1 इनका रेशो है और तीनों का टोटल जो है वो 3 है, तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, दैट इज अमाउंट इज 8,000 8,000 एंड 8,000। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
मैं आपको इसका क्विक रिकैप दे देता हूं। सिंपल चीजें आपको फॉलो करनी है। एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी को वेंचर को पे करती है तो उस कंडीशन में वो उसके लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस इधर आता है। अब ये एक्सपेंसेस विवेक, भावेश, पार्थ को पे किया है, तो टू विवेक, टू भावेश, टू पार्थ, ये आपकी अमाउंट है। और यहां मैंने इसको कैलकुलेट किया है, 6% इसकी रेट है, और सिर्फ 3 मंथ का ही इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि डेट गिवन है 1 जनवरी टू 1 जनवरी 2016 टू 31 मार्च 2016 फाइनल पेमेंट। तो 3 मंथ्स, 3/12, 3/12, 3/12। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सिंपल चीज क्या बोल रहा है, सिंपल चीज ये बोल रहा है कि यहाँ पर गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल है। अब अनिल से गुड्स परचेज किया है तो मैंने लिखा टू अनिल, और अमाउंट कितनी है। देखो एक चीज यहाँ करेक्शन कर लेना स्टूडेंट्स, ये 600 है, ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना, ये 600 है और यहाँ भी 600 है। ओके, चलो लेट्स सी। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल है 1,25,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, टू अनिल 125,000। स्टॉक रिसीव फ्रॉम विवेक, विवेक से आया स्टॉक 25,000, तो टू विवेक 25,000। अदर एक्सपेंसेस 10,600, ये नहीं बताया ये मतलब कैसे आया, तो ये जॉइंट बैंक है क्योंकि ये जॉइंटली हुआ है, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट 10,600। विवेक सोल्ड कर रहा है कैश में बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 80,000। रिमेनिंग सुनील क्रेडिट, रिमेनिंग जो विवेक ने सोल्ड एक तो किया कैश में और विवेक ने सोल्ड किया है एक क्रेडिट में, उधार में, तो बाय सुनील अकाउंट, क्योंकि ये सुनील को सोल्ड किया है, तो सेल्स 120। सुनील एक्सेप्टेड बिल ऑफ डिस्काउंटेड 170, 1,20,000 सुनील को देना था, लेकिन सुनील से कितना मिला, 117। ऑब्वियसली बात है अगर किसी से 1,20 लेने हैं और उससे 117 मिल रहे हैं, 117 मिल रहे हैं, तो 3,000 का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस हुआ ना, क्योंकि उसको तो 3,000 कम मिले, और वो एक्सपेंसेस कहां पर शो किए, 2 में, तो मैंने लिख दिया 2 BR डिस्काउंट 3,000। विवेक अलाउड 5% कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स कितनी है 80 और 20 2 लाख, ये विवेक की बात है, तो 2 विवेक्स अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 2 लाख का 5% 10,000 शो कर दिया, ठीक है। अदरवाइज कुछ है नहीं, बोथ साइड का टोटल किया, यहाँ कम पड़ा, टू प्रॉफिट 24,000 का 1/3 और 1/3 किया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इनफ।